अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं सैयद ज़ीशान अजीज। लॉन्ग मार्च, डी चौक, ये वो कॉल, वो ऐलान जिसका इंतज़ार हर पीटीआई वर्कर, हर इमरान खान साहब का कारकुन कर रहा था। बिलाखिर सोहेल अफरीदी साहब ने आज पिशावर के जलसे के अंदर 27 सितंबर 2026 की डेट अनाउंस कर दी है। 27 सितंबर 2026 को सोहेल अफरीदी साहब खुद फ्रंट के ऊपर लीड करेंगे और एक लॉन्ग मार्च होगा जो इस्लामाबाद डी चौक की तरफ जाएगा। कुछ क्लिप्स हैं, वो आप देखें, फिर इसके ऊपर हम बात करते हैं। उसको आपकी जरूरत है। तैयार हो, तैयार हो, तैयार हो। तो इंशाल्लाह ताला 27 सितंबर को इस्लामाबाद का रुख करेंगे। आपसे भी एक वादा लेना है। आपकी डिमांड को हम कबूल करते हैं, आपकी बात को कबूल करते हैं, लेकिन एक वादा आपने भी करना है। हम जहां भी जाए यही डिमांड थी कि हमें डी चौक दोबारा जाना है, लेकिन आपने ये साबित करना है कि आज चीफ मिनिस्टर साहब जो भी ऐलान करेगा, जिस दिन का वो ऐलान करेगा, आपने इसके साथ खड़ा होना है। मेरे उन भाइयों से भी अपील है जो समझते हैं कि हमसे ज्यादा बहादुर है। सिर्फ सोशल मीडिया पे से बंदा बहादुर नहीं होता, आपने भी तैयारी पकड़नी है। जिस बंदे ने डी चौक की डिमांड की और वो नहीं गया, तो अपना डीएनए करे उस दिन। पिशावर के क्रिकेट ग्राउंड के अंदर आज ये जलसा हुआ और लोगों की तादाद अगर मैं आपको बताऊं तो लोग इतने ज़्यादा थे मेरे ख्याल में कि ये जो जलसा गाह थी ये पीटीआई ने बहुत छोटी मुंतखब की थी। यानी कि ये जलसा गाह पीटीआई की लीडरशिप के आने से पहले ही वहाँ पर बिल्कुल कंप्लीटली फिल हो चुकी थी और लोगों के खड़े होने की जगह भी नहीं थी। और जब सोहेल अफरीदी साहब खिताब कर रहे थे तो कई किलोमीटर तक जो जलसा गाह के बाहर है वो रश था, सड़कों के ऊपर रश था और लोग जो जलसा गाह है वहाँ तक पहुँच ही नहीं सकते थे क्योंकि लोग ही लोग थे, जगह ही वहाँ पर ख़त्म हो चुकी थी। अब हर पीटीआई वर्कर सोशल मीडिया के ऊपर, हर जगह के ऊपर सोहेल अफरीदी साहब को ये टॉन्ट करता था, ये ताना देता था कि जब से वो आए हैं अक्टूबर 2025 से उन्होंने कोई लॉन्ग मार्च नहीं की, इमरान खान साहब के साथ भी मुलाकात नहीं की, तो सोहेल अफरीदी साहब कंप्रोमाइज़ हो गए हैं, वो गद्दार हो गए हैं, एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिल गए हैं, जिस तरह अली अमीन गंडापुर साहब के बारे में किया जाता था। तो फाइनली आज सोहेल अफरीदी साहब ने 27 सितंबर 2026 की डेट अनाउंस कर दी है लॉन्ग मार्च के लिए। अब इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस हुई हैं। पहले तो चेयरमैन जो पीटीआई है जिनको इमरान खान साहब ने बनाया हुआ है, बैरिस्टर गौहर साहब, उन्होंने खिताब किया और उन्होंने ये कहा कि ये जलसा हमारा आखिरी जलसा होगा। अब हम तहरीक के लाहे अमल देंगे और वो तहरीक इमरान खान और बुशरा बीबी की रिहाई पर ख़त्म होगी। रियासत हमारे लिए सुतेली माँ बन गई है, हमें कोई रिलीफ नहीं मिला। आज जो लाहे अमल आएगा वो आखिरी होगा। 5 मिनट बाद सोहेल अफरीदी लाहे अमल का ऐलान करेंगे। हम इमरान खान के टाइगर्स को मायूस नहीं करेंगे। इस बार जो तहरीक चलेगी वो अब रिहाई दिलवा कर रहेगी। तफसील सोहेल अफरीदी बताएंगे। आज तकरीरें नहीं होंगी, आज वो होगा जो खान के टाइगर सुनना चाहते हैं। बैरिस्टर गौहर, अभी भी वक्त है। बैरिस्टर गौहर ने हुकूमत को ये पैगाम देते हुए कहा कि अभी भी वक्त है, हमारे मुतालबात मान लें। अब जैसे ही उन्होंने ये कहा तो पूरी जलसा गाह में ना ना ना, यानी कि इनकार के जो हाथ हैं वो उठने लग गए कि नहीं, हमें कोई ज़रूरत नहीं है उनको जो है वो पैगाम देने की। उसके बाद वो कहते हैं कि जी पूरे पाकिस्तान में हर जगह एहतजाज हो रहा है। आज आपको कुछ हकीकत बताऊं और ये जहन में याद रखें, शायद ये हमारा 10वां जलसा है पीटीआई का इलेक्शन के बाद और शायद ये हमारा आखिरी जलसा होगा। इसके बाद हम बड़े जलसे नहीं करेंगे, हम लाहे अमल देंगे। गुज़िश्ता 3 सालों में आज के लाहे अमल पर हम क्यों आए, ये जहन में रखो। 3 साल में हमने हर फॉरम इस्तेमाल किया, कहीं से भी रिलीफ नहीं मिला। 25 मरतबा हाई कोर्टों में गए, 15 मरतबा सुप्रीम कोर्ट गए, सैकड़ों मरतबा आवाज उठाई, इलेक्शन कमीशन के पास गए, अदालतों के चक्कर लगाए, लोअर कोर्ट्स के पार्लियामान में आवाज उठाई, धरने दिए, रैलीज निकाली। एक दिन के बाद दूसरे दिन हमारे साथ बेवफाई हुई। जब भी पाकिस्तान की आवाज लगी हम पाकिस्तान के साथ रहे, हम रियासत के साथ रहे, लेकिन जब वो दिन गई, जब रात गई बात गई। लेकिन यानी कि वो दिन गए अब कि जब रात गई बात गई। रियासत हमारे लिए सुतेली माँ बन गई है। शायद हमारा इलेक्शन के बाद 10वां जलसा है और ये हमारा आखिरी जलसा होगा। अब ये बैरिस्टर जो गौहर साहब हैं उन्होंने पहले ये स्पीच की और बड़ी तगड़ी स्पीच की। उन्होंने कहा जी जो आप लोग चाहते हैं आज हम वो लाहे अमल देने लगे। एक्चुअली वो डेट, कॉल,
लॉन्ग मार्च, डी चौक, जो बार बार नारे लगते थे, जहां जाते थे वहां पर लोग यही बात करते थे, तो उसका आज इन्होंने अनाउंस कर दिया। उसके बाद जिले जो सदर हैं जुनेद अकबर साहब, वो आए और उन्होंने आकर जो है वो खिताब शुरू किया और उन्होंने ये कहा कि हमने हर कानूनी रास्ता अपनाया, हर अदालत का दरवाज़ा खटखटाया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। रियासती इदारों ने हमारे कानून पर अमल दरामदी, हमारी शराफत को हमारी कमज़ोरी समझा। आज हमने जो आपको यहाँ बुलाया है, आज इंशाअल्लाह जो आप मुतालबा इस स्टेज से चाहते हैं वही होगा। जहां जाते थे डी चौक के नारे लगते थे, हम आपकी डिमांड को कबूल करते हैं, आपकी बात को कबूल करते हैं, लेकिन आपने साबित करना है कि जो ऐलान हुआ, जिस दिन का ऐलान हुआ, साथ खड़े होना है। और जो हमसे ज्यादा बहादुर हैं, सोशल मीडिया से बंदा बहादुर नहीं बनता, वो भी आए। यानी कि सोशल मीडिया के ऊपर बैठकर जो लोग बहादुरी दिखाते हैं, जो डी चौक लॉन्ग मार्च की कॉल की बात करते हैं, वो भी आए। अच्छा, आगे वो लिखते हैं कि डी चौक की डिमांड करने वाले अगर डी चौक ना पहुंचे जब सुहेल आफरीदी ने कॉल दी, तो वो अपना डीएनए चेक करवाएं। अब ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट है जुनेद अकबर साहब की। वो ये कहते हैं कि जो लोग हमें बार बार कहते रहे कि डी चौक क्यों नहीं जाते हो, लॉन्ग मार्च क्यों नहीं करते हो, कोई कॉल क्यों नहीं देते हो, एहतजाज क्यों नहीं करते हो इमरान खान साहब के लिए, तुम कंप्रोमाइज हो गए हो, तुम गद्दार हो, तुम एस्टेब्लिशमेंट के साथ बैठ चुके हो, तो वो लोग जो बार बार कहते थे, अगर अब डी चौक की कॉल देने के बाद वो लोग ना आए तो फिर अपना जो डीएनए है वो चेक करवा लीजिएगा। और साथ ही वो ये कहते हैं कि बहादुरी सिर्फ सोशल मीडिया के ऊपर बैठना नहीं है, अगर आप हमसे ज्यादा बहादुर हैं तो आए मैदान में। डी चौक जा रहे हैं, आप भी डी चौक हमारे साथ हैं। वो आगे तकरीर में कहते हैं, बलोची आपसे नाराज, सिंधी आपसे नाराज, पख्तून आपसे नाराज, कश्मीरी आपसे नाराज, अपने अमाल पर नजरसानी करो। ये वो पैगाम दे रहे हैं ताकतवर लोगों को। अली अमीन गंडापुर का भी वहां पर जिक्र हुआ और उन्होंने कहा कि अली अमीन गंडापुर जरसों के लिए अपने जेब से पैसे देता था, लेकिन अभी भी अली अमीन गंडापुर नहीं है, इसलिए जो लोग खान के नाम पर पैसे कमाते थे अब उन सब ने कंट्रीब्यूट करना है। यानी कि वो ये कह रहे हैं कि अली अमीन गंडापुर जो है वो जब जलसे करता था तो जेब से पैसे देता था, अब अली अमीन गंडापुर नहीं है, अब आपने आना और कंट्रीब्यूट करना है। जो खान के नाम के ऊपर आपने फायदे उठाए हैं ना, तो अब जो है वो आपने आना है और आपने भी इसके अंदर जो है वो आके कंट्रीब्यूट करना है। आगे उन्होंने कहा कि जहां जाते थे वहां पर नारे लगते थे कि डी चौक चलो, डी चौक चलो। फाइनली हमने आपकी डी चौक की यह बात मान ली है। अली अमीन साहब से हजार इख्तलाफ, लेकिन ये एक बंदे के लिए मुमकिन ना था कि वो 3 साल लीड करे। अब की बार हम जिम्मेदारियां तकसीम करेंगे और जिसने जिम्मेदारी ना निभाई वो गद्दार है, वो गद्दार होगा। अब ये जुनेद अकबर साहब की स्पीच है। अब मैं आपको बताने लगा हूं सुहेल आफरीदी साहब की स्पीच, जो उन्होंने इस जलसे के अंदर स्पीच की है। सुहेल आफरीदी साहब आए और आफरीदी साहब ने आकर कहा कि इमरान खान चोरों, लुटेरों और भगोड़ों की तरह एक साइन करके जेल से बाहर आ सकते हैं, लेकिन वो पाकिस्तान, पाकिस्तानियों और आने वाली नस्लों के लिए कुर्बानी दे रहे हैं। 26वीं और 27वीं तरमीम के बाद अदालतें मफलूज हो चुकी हैं। हमारा इंसाफ अदालतों ने नहीं करना, हमने सड़कों पर निकलकर इंसाफ लेना है। इमरान खान के दौर में मुल्क माशी तरक्की कर रहा था। 2018 से 2022 तक खैबर पख्तूनख्वा ने अमन देखा, क्योंकि इमरान खान ने डॉलर के लिए हमारे मफाद का सौदा नहीं किया था। इमरान खान इक़्तिदार में थे, इन्हें हटाया गया। अंदरूनी गद्दारों ने बैरूनी आकाओं को खुश करने के लिए रजीम चेंज किया। इमरान खान का जुर्म एब्सोल्युटली नॉट कहना था और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इस्लाम की हुर्मत का मुकदमा लड़ना था। मेरे नौजवानों, कुछ लोग आपको कॉकरोच कहते हैं, मैं आपको इकबाल का शाहीन कह रहा हूं। हम इकबाल की शाहीन हैं, कॉकरोच नहीं है। मेरे नौजवानों, हमने अपना मुकदमा खुद लड़ना है, हमने रोडों पर खुद निकलना है, हमने इनका मुकाबला खुद करना है, हमने अपना इंसाफ खुद करवाना है। ना अदालतें हमारा इंसाफ करेंगी, ना कोई हमारे लिए आवाज उठाएगा, ना बाहर से कोई तारिक बिन जियाद और मोहम्मद बिन कासिम आएगा। हमने खुद तारिक बिन जियाद बनना है और हमने खुद मोहम्मद बिन कासिम भी बनना है। आगे वो कहते हैं कि जी हमने जुल्म के खिलाफ, जालिम के खिलाफ आवाज उठाई है, हमने जुल्म के खिलाफ निकलना है। इमरान खान साहब के लिए नहीं निकलना, जुल्म के खिलाफ निकलना है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए नहीं, अपने लिए निकलो, हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए, अपने पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान के आने वाले मुस्तकबिल के लिए निकलो। 27 सितंबर को हम इस्लामाबाद का रुख करेंगे, लॉन्ग मार्च होगा, डी चौक के नारे लगना शुरू हो गए उस वक्त। और सुहेल आफरीदी साहब ने कहा कि
मैं इमरान खान साहब का अदना सा वर्कर जिसको इमरान खान साहब ने उठाकर वजीर आला बना दिया, वो इस दफा आप लोगों को खुद लीड करेगा। ये बड़ा ऐलान था जिसका इंतजार पिछले लगभग 1 साल 11 महीनों से जो है वो किया जा रहा था। अब वो आगे कहते हैं कि ये खूनी दरिंदे बन चुके हैं, ये एक एक इंसान को जिंदा खा जाएंगे। अगर सिस्टम कोलैप्स कर चुका है तो मुतबादल कौन है? कोई पर्ची से आया हुआ ऐसा नहीं होगा कि अब भी दोबारा कोई पर्ची से आएगा। अपने चोर डाकू लुटेरे खुद संभालो। हमारा एक ही लीडर है जो अडियाला में कैद है, पाकिस्तान को वही बहरानों से निकाल सकता है। सहाफ़ियों के ऊपर भी उन्होंने बात की कि सहाफ़ियों के ऊपर जुल्म हुआ, अरशद शरीफ शहीद के जुल्म के जो उनके ऊपर जुल्म हुआ उसकी बात की। इमरान रियाज से उसकी आवाज़ छीनने की कोशिश की गई लेकिन वो नहीं झुका। इन्होंने अफगानिस्तान, ईरान और चाइना के साथ ताल्लुकात खराब कर दिए हैं। डी चौक या अडियाला जेल? सोहेल अफरीदी का कारकुनान से ये एक सवाल भी हुआ। क्या आप इनकी गोलियों, टैंकों और रॉकेटों से डरते हैं? ये उन्होंने सवाल किया। अगर आप बंदूक से नहीं डरते तो मैं आप सबको लीड करूंगा, मैं मुकाबला करूंगा। जब आप बंदूक, टैंक और रॉकेट लॉन्चर से नहीं डरते तो इमरान खान का ये अदना कारकुन आपको लीड करेगा और मैं इनका मुकाबला करूंगा। ये एक स्पीच आज हुई और ये अब तक की सोहेल अफरीदी साहब की सबसे पावरफुल, सबसे छोटी, कंप्रेस्ड, समराइज्ड और ज़बरदस्त स्पीच जो है वो इसको डिक्लेयर किया जा रहा है सोशल मीडिया के ऊपर, क्योंकि उन्होंने इसके अंदर जो डेट है वो भी अनाउंस कर दिया। अब मेरा एक तो व्लॉग कल वाला और फिर आज वाला व्लॉग जिसमें मैंने आपको सुबह ये बताया था कि मेरी मोहसिन नकवी साहब वाली मुलाकात की खबर और फिर ये जो कहा गया कि इस्लामाबाद मत आना, लॉन्ग मार्च मत करना वरना जो है वो हम फिर रजिस्ट करेंगे और फिर अच्छा नहीं होगा, उसके ऊपर पीटीआई के एक सीनियर रहनुमा ने मेरे से बातचीत की थी और उन्होंने मुझे कहा था कि जी हम इस्लामाबाद आएंगे। अच्छा, आप मेरा वो व्लॉग अगर सुबह वाला सुने तो उसमें मैंने आपको 2 हिंट दिए थे। ये सितंबर की एग्जैक्ट डेट नहीं मुझे पता थी, लेकिन मैंने आपको उसमें बताया था कि 1 से 1.5 माह का जो है वो वक्त जो है वो दिया जाएगा। और फिर दूसरा मैंने आपको हिंट ये भी दिया था कि उन्होंने ये कहा कि इस दफा लीड खुद क़यादत करेगी, आगे आके वर्करों को नहीं, कारकुनों को नहीं इस दफा आगे रखा जाएगा। तो वो सोहेल अफरीदी साहब ने भी अनाउंस कर दिया कि जी मैं खुद जो है वो लीड करूंगा इस दफा। तो उन्होंने मुझे बता दिया था कि जी ये जो है वो हम लॉन्ग मार्च करने जा रहे हैं। 26 नवंबर को जो गोलियां चली, जो शहादतें हुई, जो जुल्म हुआ, ज्यादा से ज्यादा यही होगा ना, तो हम तो आ रहे हैं और हम अब थक चुके हैं। इमरान खान साहब से मुलाकातें भी बंद हो चुकी हैं, अब हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है कि हम जो है वो। अच्छा, मैंने फिर उनसे पूछा कि आप ये सितंबर में क्यों जा रहे हैं, अगस्त में क्यों नहीं जा रहे आप? अभी 14 अगस्त आ रही है तो 14 अगस्त को क्यों नहीं जा रहे? तो जब आप ये अनाउंस करेंगे तो लोग कहेंगे कि 2 महीने का वक्त दे दिया है, तब तक फिर मुकर जाएंगे चीज़ें और कोई गिरफ्तारियां हो जाएंगी, अलीमा खान गिरफ्तार हो जाएगी, सोहेल अफरीदी ना हट जाए तब तक, तो इस तरह की चीज़ें होंगी। तो उन्होंने मुझे उसकी 2 वजूहात बताई। एक वजह उन्होंने मुझे ये बताई कि अभी जो मौसम है वो ठीक नहीं है, गर्मी है, हब्स का मौसम है और थोड़ा सा हमें वक्त चाहिए तैयारी करने के लिए, क्योंकि हम ये आखिरी दफ़ा कर रहे हैं, ये हमारा आखिरी जलसा है और ये हमारी आखिरी फाइनल कॉल है और इसके बाद बार बार हमसे नहीं होगा। इस दफ़ा हम बिल्कुल ऑल आउट जो है वो जाएंगे, ऑल इन हम जाएंगे और हम जो है वो इस दफ़ा पूरी भरपूर तैयारी से जाएंगे। और दूसरी वजह उन्होंने ये बताई कि जो हालात चल रहे हैं पीपल्स पार्टी और नून लीग के, तो उसमें भी हमें नजर आ रहा है कि इनमें से कोई एक आधी पार्टी जो है वो टूटेगी वहां से। तो एक आधी पार्टी अगर वहां से टूटती है तो हो सकता है कि उनमें से कोई ना कोई पार्टी गवर्नमेंट को टफ टाइम दे। मौलाना साहब भी हैं, साथ में लॉयर्स की मूवमेंट भी आ रही है जो अली अहमद कुद साहब करने लगे हैं, सितंबर में वो भी शुरू होने वाली है। इसके अलावा JUIF और पीपल्स पार्टी की भी शायद एक मूवमेंट बन जाए अगर पीपल्स पार्टी जो है वो बाहर निकल आती है। तो ये गवर्नमेंट के लिए टफ टाइम हर तरफ से जो है वो आएगा और उसके बाद जब हम निकलेंगे तो वो फिर एक जो है ना वो हथौड़े की तरह काम करेगा और गवर्नमेंट जो है वो उसके ऊपर स्टैंड नहीं कर पाएगी और हम जो है वो इमरान खान साहब की रिहाई, इमरान खान साहब की डील, जो भी बातचीत होनी है, जो अदालतों में लगाने हैं केस, इन्होंने अदालतों में लगाए, मुलाकातें करानी है, जो चीज़ें होंगी वो फिर हम अब करके आएंगे और हम बड़े आराम आराम से जाएंगे, हम जल्दबाजी जो है वो उसके ऊपर नहीं करेंगे। अब बहुत से लोग जो हैं वो सोशल मीडिया के ऊपर इन तमाम ऐलानात के बावजूद, यानी कि सोहेल अफरीदी साहब ने लॉन्ग मार्च अनाउंस कर दी तो लोग ये तनकीद कर रहे हैं कि 2 महीने के बाद अनाउंस किया और लोग कह रहे हैं ओ भाई कायदे आज़म को पता होता कि 27 सितंबर को आज़ादी लेनी थी तो फिर वो भी 27 सितंबर की दे देते, उन्होंने क्यों 14 अगस्त की दी थी, तो आप लोग 14 अगस्त की डेट क्यों नहीं दे रहे हैं?
और 14 अगस्त की आप लोग जो है वो डेट दें। तो इस तरह की जो तनकीद है वो भी जो है वो इस वक्त सोहेल अफरीदी साहब के ऊपर की जा रही है कि भाई डेट क्यों इतनी आगे दे दी आपने। तो बहरहाल वो मैंने आपको बता दिया है कि इंतहाई सीनियर लीडर हैं वो, जिन्होंने मुझे एक्चुअली कल जो है वो रात को मेरी उनसे बात हुई थी, वो मोहसिन नकवी वाली खबर के बाद उन्होंने उसकी तरदीद नहीं की थी। अगेन मैं कह रहा हूँ, तरदीद नहीं की थी उन्होंने उसकी, और उसके ऊपर उन्होंने कहा था कि हम निकलेंगे, ये हमें जितना प्रेशराइज करें, जितना हमें धमकाएं, जितना जो कुछ हमें कहें, हम इसके ऊपर निकलेंगे, लाजमी निकलेंगे। हाँ, वो मैंने आज सुबह का जो मेरा व्लॉग था उसके अंदर मैंने आपको मेंशन कर दिया था। तो ये इस वक्त जो है वो सिचुएशन है 27 सितंबर तक। अब हो सकता है कि सोहेल अफरीदी साहब ना रहें, हो सकता है हलीमा खान साहिबा गिरफ्तार हो जाए, तब तक ये बड़ा टाइम है। और ये भी हो सकता है कि तब तक इतनी बड़ी मोमेंटम बन जाए, और जो मोबिलाइजेशन कर रही हैं हलीमा खान साहिबा, और नेक्स्ट वो पंजाब का भी प्लान कर रही हैं, नौरीन नियाजी साहिबा भी प्लान कर रही हैं, तब तक वो भी मोबिलाइजेशन हो जाए। अच्छा, कराची के अंदर भी आज जो है वो लाहौर के बाद, लाहौर में भी आज पीटीआई प्रोटेस्टर्स निकले, पीटीआई वकला निकले, बड़ी तादाद में निकले, और पुलिस ने बड़ा टॉर्चर किया, यानी कि गिरफ्तारियां भी की, और एक सहाफ़ी को बड़ा शदीद किस्म का, रेहान नातिक को टॉर्चर किया। कराची के अंदर जो है वो अलीम शेख साहब जो हैं, अलीम आदिल शेख साहब, वो आज निकले, और वहां पर भी बड़े लोग थे, और कराची में बाकायदा शेलिंग की गई है। आज जो पीटीआई के वर्कर्स हैं उनके ऊपर शेलिंग की गई है। लेकिन आई वाज सरप्राइज्ड कि इतनी शेलिंग के बाद, इतने टॉर्चर के बाद, पुलिस की गिरफ्तारियों के बाद वहां पर बहुत बड़ी तादाद में जो लोग हैं वो वहां पर मौजूद थे। इसी तरह नीम पंजोता साहब की जो है वो मैं देख रहा था, वो भी उनकी एक बड़ी जो है वो रैली थी लाहौर में। अली बूटर साहब हो गए, फिर रेहाना साहिबा हो गई, सलमान अकरम राजा साहब हो गए, तो देवर ऑल कंबाइन। अच्छा, मैंने इस दफा किसी भी पीटीआई के जो एक्टिव लीडर हैं उनको पीछे नहीं देखा, एक्सेप्ट मुल्तान। टू बी वेरी ऑनेस्ट, जनूबी पंजाब वाली साइड पे मुझे कुछ भी नहीं नजर आया। मुझे शामुद कुरैशी साहब की फैमिली हो, जरताज गुल साहिबा हो, आगे राजनपुर डीजी खान बेल्ट, मुझे उस तरफ से कुछ भी नहीं नजर आया। हो सकता है वहां पर हुआ हो, मेरी नज़र में वो फुटेजेस ना गुजरी हो, लेकिन मेन सेंट्रल पंजाब लाहौर के अंदर, पिंडी के अंदर बहुत बड़ा जो है वो प्रोटेस्ट और रैली जो है वो एक जो है वो निकाली गई थी। तो मोमेंटम पीटीआई अब आहिस्ता आहिस्ता बनाती आ रही है। अब देखना यह है कि इस मोमेंटम को वो कितना आगे लिवरेज देती है कि इसको बढ़ाए, अवाम को पंजाब के अंदर मोबिलाइज करे, और फिर एक जो है वो हथौड़ा मारे गवर्नमेंट के ऊपर। और वो एक्चुअली जो पाकिस्तान में वो जो होता है ना टाइम, हनीमून पीरियड 2.5 से 3 साल, पौने 3 साल वाला, वो एक्चुअली आ चुका है। यहाँ पर गवर्नमेंट ऐसे ही होती है, 2.5 पौने 3 साल के बाद आपकी तब्दीलियों की बातें शुरू होने लग जाती हैं। तो ये वो टाइम है जिसमें पीटीआई को ये लगता है कि वो अगर इस टाइम बाहर निकल आएगी तो वो हुकूमत को मजबूर कर देगी कि वो इमरान खान साहब की जो फैसले हैं वो जल्दी करे और उनकी रिहाई मुमकिन हो सके। बहरहाल जी, अब तक के लिए इतने ही। नेक्स्ट व्लॉग तक अपने और अपने इस चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।